الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن کے پیغام کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے والے اس خالص نبیوں والے کام کی اسلامی نورانی بابرکت اللہ کی پسندیدہ مبارک گلشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اب آپ کے سامنے سلسلے وار تاریخ اسلام جلد اول باب اول کا بیان شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے 5 منٹ کا مدرسہ لگاتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنا انعام تم پر تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو تمہارا مذہب بننے کے لیے پسند کر لیا۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ جو لفظ منتخب ہے، اب دیکھیے قرآن میں ہے، یہ قرآن کی آیت کا آپ کو ترجمہ بتایا ہے، یعنی یہ جو دین ہے اللہ نے اس کو منتخب کے 3 معنی ہوتے ہیں: چنا ہوا، پسند کیا ہوا، انتخاب کیا ہوا۔ تو پورا دین اسلامی ہی اللہ نے منتخب کرایا ہمارے لیے، ہے کہ نہیں؟ پورا دین اسلام ہمارا اللہ کا منتخب کیا ہوا، اب ہم اس میں کیا منتخب کریں گے؟ لیکن ہم بہت ہی کیا بتائیں، ہم قرآن میں بھی منتخب کرتے ہیں، ہم احادیثوں میں بھی منتخب کرتے ہیں۔ قرآن پورا پڑھنے کے لیے ہے، چندندہ آیتوں کو پڑھ کر چند منگا کے گھر میں رکھ لی، یہ کہیں پہ حکم نہیں ہے، نہ یہ جائز ہے۔
पूरा कुरान पढ़िए सिलसिले वार, एक बार मुकम्मल हो जाए तो पूरा दोबारा शुरू से शुरू करिए। इस तरह तमाम ज़िंदगी करते रहिए और पढ़े लिखों से और दर्स कुरान के हलक़ों में पता करते रहिए कि इसके माने क्या हैं। कुरान को समझ के पढ़ना है तो ये अल्लाह का पसंद किया हुआ, मुंतखब किया हुआ, आप क्या मुंतखब करोगे अब इसके अंदर। इसी तरह सही हदीसें हैं जो 6 हैं, वो हदीसें भी पूरी की पूरी पढ़ने के लिए हैं, उसमें भी हम मुंतखब कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक काबिल इल्म अनपढ़ हूँ, आप मुझे मुंतखब हदीस सुनाते हैं, बाकी क्या है हदीस के अंदर, शुरू में आखिर में और पूरी इतनी मोटी हदीसों में क्या है, उससे आप हमें अंधेरे में क्यों रखेंगे। अल्लाह का कोई ऐसा हुक्म है नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी हम गलतियां कर रहे हैं। हमारी सिर्फ फलाह और निजात कुरान की तालीमात पर अमल करने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुकम्मल इताअत करने में है। इससे हट कर कोई रास्ता नहीं है। मुश्किल ये है कि हम खुद ही अपने बारे में भी फैसले कर लेते हैं, हम खुद ही दूसरों के बारे में भी फैसला कर देते हैं। कुरान के हम अलिफ बे जानते नहीं हैं, कुरान की तफसीर और माने जानते नहीं, ना उसकी ज़रूरत समझते हैं, और अपने को फतवा दे लेते हैं कि हम जो है जन्नती हैं और या फलाना जो है बहुत। अरे ये फ़ैसले किसी के बारे में, या तो अगर आपको इतना ही देखना है कि आपका क्या होगा तो कुरान खोल के देख लिए, पता चल जाएगा आपका क्या होगा। कितने आप बाअमल हैं कुरान के ऊपर, कितने बाअमल हैं आप कुरान के ऊपर। सिर्फ क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा तुमने कुरान पढ़ा था, कुरान समझने की कोशिश करी थी, कुरान में बैठे थे। किसी किताब के बारे में नहीं पूछेगा, वो ना पकड़ करेगा, इस पर फौरन पकड़ कर लेगा। तो हम किस खुशफहमियों में मुब्तला हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कुरान में खोल कर देख लीजिए कि किसकी आखिरत का क्या होगा, वो कितना कामयाब है दुनिया और आखिरत में, यह आपको कुरान बता देगा, इसके अलावा कोई किताब नहीं बताएगी। तो ये अल्लाह का पसंद किया हुआ, मुंतखब किया हुआ, यानी पूरा दीन इस्लामी ही मुंतखब किया हुआ है। अब इसके अंदर हम कुछ हदीसें मुंतखब कर लें, कुछ कुरान की आयतें मुंतखब कर लें, ये कौन सी बात हुई। हम कौन होते हैं अल्लाह के मामले में दखल देने वाले, हम कौन होते हैं। उसके बाद फिर हम कहें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सही राह पे हैं, हम सिरात मुस्तकीम पे हैं। खैर मेरे मोहतरम दीनी भाइयों बहनों, अल्लाह सबको गुनाहों से बचाए। अभी वक्त है, फिक्र कर लें इससे पहले कि देर हो जाए। कुरान की तालीमात पर अमल कर लें, सही दीन को समझने की कोशिश करें, सही दीन की इस्लाह करें, सही हदीसों को पेश करें। अब आपके सामने तारीख़ इस्लाम का बयान शुरू करते हैं। ईसाइयों की पस्ती हज़रत ईसा से 200 बरस बाद तक ईसाइयों में राहिबों का कहीं नाम निशान तक ना था, लेकिन 6ठी सदी में राहिबों की ये कसरत शाम व यूनान और रोम में हो गई कि हर शख्स जो इज़्ज़त व तकरीम का ख्वाहां होता रहबानियत इख्तियार कर लेता। फिर रफ्ता रफ्ता ये रस्म औरतों में भी राइज हो गई। आपको मैं बता दूं, रोग के बीच में आप शायद ना जान रहे हो कि रहबानियत क्या होती है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। उस वक़्त की शरीयत में कोई ना पड़ोसी के हुकूक थे, ना हज फ़र्ज था, ना रोज़े फ़र्ज थे, कुछ नहीं था। और लोग जो अपना घर बार दुकान कारोबार रिश्तेदार सब औलाद को छोड़ कर जंगलों में निकल जाते थे और रातों दिन अल्लाह की इबादत करते करते वहीं मर जाते थे। लेकिन जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इस चीज़ को नाजायज़ करार दिया। अब ये चीज़ जायज़ नहीं है, अब हमें इबादत करनी है, बीवी बच्चों का ख्याल करना है, पड़ोसियों का हक़, तमाम रिश्तेदारों के हक़ अदा करने हैं। लेकिन आज हम उसी रहबानियत पर चल रहे हैं।
सिवाय नमाज के। बस हम एक नमाज से अपने को समझ रहे हीरा, बस। तो हमें कोई मुफ्ती आज़म से पूछ के बता दे, क्या सिर्फ नमाज जन्नत में ले जाएगी? अरे नमाज के साथ पूरी हयात जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आपको तरीका बताया गया है। अभी मैंने क्या कहा शुरू में कि मुकम्मल अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है, तब जन्नत मिलेगी। खैर, मैं रहबानियत के बारे में आपको बता रहा था, शायद आप लोग ना जान रहे हो रहबानियत क्या चीज़ होती है। वो आजकल बहुत आम करी जा रही है, इसी को आम करा जा रहा है, यही दीन इस्लाम बनाया जा रहा है। यानी बस नमाज़ें पढ़ो, जंगलों में तस्बीहां पढ़ो, और बस किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के किसी दुख दर्द में काम ना हो, किसी की मदद ना करो, बस बैठ के मस्जिद और हुजरों में, गुफाओं में अल्लाह अल्लाह करो। ये रहबानियत है, वही को राइज किया जा रहा है। हाँ, रहबानियत इख्तियार कर लेता, फिर रफ्ता रफ्ता ये रस्म औरतों में भी राइज हो गई थी, जिसका नतीजा ये था कि खानका जो राहिब मर्दों और राहिब औरतों के क़याम गाहें थीं, काबिल शर्म व हरकत का मकाम बनी। बाज़ राहिब सहरा नशीन भी थे। औरतों की जायज़ इज़्ज़त और वालिदैन की ताज़ीम क़तन मफ़क़ूद हो चुकी थी। चोरी, ज़िना, धोखाबाजी आम तौर पर राइज थी। गदागरी मायूब नहीं समझी जाती थी। जो तूफ़ान रहबानियत का लाजमी नतीजा था, तौहीद और रब परस्ती का नाम निशान बाकी न रहा था। जाहिदों, राहिबों और मजहबी पेशवाओं की खिदमत गुजारी से रजामंद कर लेने के बाद के ज़रिए निजात का सर्टिफिकेट हासिल किया जाता था। मुरा व गुरबा को अपना खादिम और इनसे बतौर ग़ुलाम खिदमत के लेने को अपना जायज़ हक़ समझते थे। बादशाह और सिपह सालार राया काम मर्तबा हैवानों से बदतर नहीं जानते, और काश्तकारों की तमाम मेहनत व मशक्क़त के नतीजे में खुद काबिज़ होकर बक़द्र क़ुव्वत लायमूत इनके लिए कुछ कलील छोड़ जाते थे। अब इंशाअल्लाह सिलसिलेवार तारीख़ इस्लाम जिल्द अव्वल बाब अव्वल का आगे दर्स तारीख़ का बयान होगा। देखते रहिए इंशाअल्लाह। ये 1-2 दिन के बाद ये बाब अव्वल ख़त्म हो रहा है, फिर बाब दोम जब शुरू होगा तो इसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होंगे और पूरी उनकी आपको वो मिलेगी हयात तय्यबा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।